Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 18. 1, 8, 18. Okay, now see, my dear students. The name of this chapter is A Trip to Delhi. ठीक है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ट्रिप टू दिल्ली. इसका क्या मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में कोई एक ऐसा है जिसका नाम श्रेय है. ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली जाता है. ठीक है, लेकिन वो दिल्ली क्यों जाता है और किस टाइम जाता है और दिल्ली जाके उसे कौन कौन सी चीजें वहां पे दिखती हैं, वो एंजॉय करता है कि नहीं करता है. ठीक है, वो वहां से शॉपिंग करता है कि नहीं करता है. आप ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखोगे. ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर में आप वो सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखोगे जिसके लिए हमारा दिल्ली फेमस है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारे कंट्री इंडिया का कैपिटल है ना. ठीक है, आप सब ये बात जानते हो कि हमारे कंट्री इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग प्रॉपर दिल्ली के बारे में ही पढ़ने वाले हो. तो एक्साइटेड हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए? चलो आ जाओ, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. पर उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है. सबसे पहले अपना बुक ओपन कीजिए और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1, ओके, 1, 8, 18 ओपन करिए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 ओपन कर लिया है. यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो अ ट्रिप टू दिल्ली. चलो आ जाओ, पढ़ना शुरू करते हैं. मम्मा, इट इज समर वेकेशन, सो वी शैल गो टू दिल्ली. तो देखो यहाँ पे जो ये लड़का है इसका नाम श्रेय है. ठीक है, ये अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी ये तो समर वेकेशन का टाइम है, सो आई थिंक हम लोगों को समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए और एंजॉय करने के लिए दिल्ली जाना चाहिए. तो श्रेय की मम्मी क्या बोलती हैं फिर यहाँ पे? यू आर राइट डियर श्रेय, वी शुड गो देयर, लेट मी टॉक टू योर फादर रिगार्डिंग इट. तो श्रेय की मम्मी भी श्रेय के आइडिया से बिल्कुल एग्री करती हैं. ठीक है, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि श्रेय तुम बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, हमें दिल्ली जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे पापा से इसके बारे में बात करती हूँ. नाउ सी, तो अब यहाँ पे मम्मी ने तो श्रेय को बोल दिया कि ठीक है मैं पापा से बात करती हूँ. ठीक है, तो वो अब अपने हस्बैंड से यानी श्रेय के पापा से दिल्ली जाने के बारे में बात करने जा रही हैं. तो वो क्या बात बोलती है, आ जाओ देख लो. श्रेय wants to go to Delhi this summer vacation. What do you say? तो श्रेय की मम्मी है ये क्या बोलती हैं अपने हस्बैंड से? कहती है कि श्रेय इन समर वेकेशंस में दिल्ली जाना चाहते हैं. ठीक है, और मैं भी जाना चाहती हूँ, आप क्या बोलते हो इस पर? तो श्रेय के पापा कहते हैं I know it and had planned accordingly. We will go there tomorrow. The tickets are with me. ठीक है, तो ये जो श्रेय के पापा है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हम सब लोगों को एंजॉय करने के लिए दिल्ली जाना चाहिए और मैंने प्लान्स भी बनाए हैं और साथ ही साथ टिकट्स भी आ चुके हैं. ठीक है, तो हम लोग कल ही जाएंगे दिल्ली. ठीक है, चलो. ओके, तो श्रेय बहुत खुश हो जाता है. ठीक है, जब उसको ये पता चलता है कि उसकी मम्मी उससे बात करने वाली, पर क्या बात करने वाली है, आ जाओ देख लेते हैं. श्रेय वी विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो. ठीक है, तो श्रेय जब ये देखता है कि मेरे मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं तो इसको आइडिया हो जाता है कि मेरा प्लान तो पास हो गया है. ठीक है, तो श्रेय की मम्मी आती है और कहती है कि श्रेय तुम्हारे पापा मान चुके हैं, हम लोग दिल्ली कल ही जा रहे हैं. मम्मा व्हाट अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स? ठीक है, तो श्रेय बोलता है ओके मम्मी, मैं आप और पापा तो जाएंगे बट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का क्या, वो हमारे साथ चलेंगे ना? They will also go with us. Now start packing your bag for the journey. तो श्रेय की मम्मी बोलती हैं बिल्कुल, मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादा दादी हम सब लोग दिल्ली जाएंगे ये समर वेकेशन एंजॉय करने. ठीक है, तो अब चलो जल्दी से अपना बैग पैक कर लो. आप लोग भी अपना बैग पैक करते हो? आप लोग की जो भी चीजें हैं, आपके पेरेंट्स जब आपको कहीं बाहर लेके जाते हैं तो कहते हैं ना नाउ गो एंड पैक योर बैग्स. ठीक है, तो वैसे श्रेय की मम्मी भी श्रेय को बोल रही हैं. See, Shrey is going to Delhi with his parents and grandparents. They are going by train. तो श्रेय अब ट्रेन में बैठा हुआ है क्योंकि ट्रेन से ही उसको दिल्ली जाना है. ठीक है, और किसके साथ वो बैठा है? अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. दे गो टू द रेलवे स्टेशन. तो ट्रेन पकड़ने के लिए आप लोग कहाँ जाते हो? रेलवे स्टेशन ही तो जाते हो. They get into the train. All passengers take their seat. The train starts moving. तो श्रेय के मम्मी पापा और उसके दादा दादी सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाते हैं. ठीक है, और उन लोगों के साथ और भी पैसेंजर्स थे ट्रेन में. होते हैं ना बहुत सारे पैसेंजर्स आप लोग जब ट्रेन से ट्रैवल करते हो. ठीक है, तो ट्रेन अब धीरे धीरे चलना शुरू करती है. तो ये देखो, ये श्रेय के दादा दादी हैं और ये श्रेय के मम्मी पापा हैं और ये श्रेय आप लोगों की तरह क्यूट सा बॉय है. ठीक है, तो श्रेय अब बोलना शुरू करता है. क्या पूछता है वो अपने पापा से? देखो, What day is it today, Papa?
व्हेन शैल वी रीच दिल्ली। देखो आप सब लोग, बच्चों के मन में बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है ना कि कब पहुंचेंगे पापा, कितने दिन रहना है, क्या करना है, कहाँ घूमेंगे, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन यू आस्क्ड टू योर पेरेंट्स। ठीक है, तो श्रेय भी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह है। वो क्या कर रहा है, वो अपने पापा से पूछ रहा है, पापा आज कौन सा दिन है और हम लोग दिल्ली कब पहुंचेंगे। तो श्रेय के पापा बोलते हैं, इट्स मंडे, वी शैल रीच दिल्ली बाय ट्यूसडे। तो श्रेय के पापा क्या बोलते हैं, आज मंडे है और हम लोग दिल्ली अगले दिन यानी नेक्स्ट डे ट्यूसडे को पहुंचेंगे। आप लोग जानते हो ना, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है ना। चलो, श्रेय लुक्स आउट ऑफ द विंडो, he sees cow, trees, fields, people and many more other things. It is night. Okay, अब देखो ट्रेन में बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, 3 सीट्स होती हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये लोअर बर्थ है, ये मिडिल है और ये अपर है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो श्रेय अब विंडो के बाहर देख रहा है। विंडो के बाहर आप कहाँ देखते हो, जब आप लोअर बर्थ पे बैठे होते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये विंडो है। तो श्रेय ना विंडो के बाहर देख रहा था, खिड़की के बाहर देख रहा था। उसे बहुत सारी ग्रीनरी दिखती है, फार्मिंग फील्ड्स देखते हैं, काउस, ट्रीज, सारी चीजें देखती है। बट अभी रात का टाइम है। दे स्लीप ऑन देयर बर्थ। अब रात का टाइम हो चुका है, तो देखो सब लोग अपने अपने बर्थ पे सोए हैं। बर्थ मतलब अपनी अपनी सीट पे सोए हैं। नेक्स्ट डे दे रिच दिल्ली। तो नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को ये सब लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। द ट्रेन इज एट द स्टेशन नाउ। अब ट्रेन कहाँ है, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, यानी दिल्ली स्टेशन पे पहुंच चुकी है। श्रेय इज एक्साइटेड टू गो अराउंड एंड सी ऑल प्लेसेस। ठीक है, तो श्रेय बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो जल्दी जल्दी दिल्ली को एक्सप्लोर करना चाहता है। एक्सप्लोर का मतलब घूमना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे गो टू अ होटल, दे टेक रेस्ट फॉर द होल डे। ठीक है, अब इतनी लॉन्ग जर्नी ये लोग करके आए हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये लोग होटल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां तो उनका घर है नहीं, तो होटल में ही रुकेंगे। ठीक है, तो ये होटल में जाते हैं और साथ ही साथ फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। On Wednesday, they go to see the Lotus Temple after having rest on Tuesday and getting fresh on Wednesday morning. ठीक है, तो मंडे को इन लोगों ने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, ट्यूसडे को ये दिल्ली पहुंचते हैं, पूरे ट्यूसडे को ये रेस्ट करते हैं, वेडनेसडे को ये लोग दिल्ली घूमने के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, ये लोग जाते हैं लोटस टेम्पल देखने। ठीक है, लोटस टेम्पल दिल्ली का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, आप में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा। देखो ये लोटस के शेप में होता है। ठीक है, ये एक्चुअली टेम्पल है बहाई रिलीजन का। ठीक है, ये देखो व्हाइट कलर का है। ठीक है, प्रॉपर लोटस लोटस के शेप में है ये। ठीक है, चलो ओके, वेडनेसडे को तो ये लोग लोटस टेम्पल घूमने जाते हैं। फिर थर्सडे को दे गो टू सी द कुतुब मीनार। ठीक है, थर्सडे को ये कहाँ जाते हैं, कुतुब मीनार में जाते हैं। अगर आप लोगों को ये पता, कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट ब्रिक मॉन्यूमेंट इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, कुतुब मीनार क्या है, सबसे ज्यादा लंबा है पूरे वर्ल्ड में, ब्रिक मीनार है। ब्रिक का मतलब क्या है, ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, और थर्सडे को ही, ठीक है, वेडनेसडे को ये लोग क्या करते हैं, वेडनेसडे को लोटस टेम्पल घूमते हैं, थर्सडे को कुतुब मीनार घूमते हैं, और थर्सडे को ही ये लोग रेड फोर्ट और अक्षरधाम टेम्पल भी घूमने जाते हैं। ठीक है, मतलब मंडे को इन्होंने जर्नी स्टार्ट की, ट्यूसडे को दिल्ली पहुंचते हैं, ट्यूसडे को प्रॉपर रेस्ट करते हैं, वेडनेसडे को लोटस टेम्पल घूमने जाते हैं, और थर्सडे को ये लोग 3 जगह एक्सप्लोर करते हैं। कौन कौन सी जगह हैं, पहला है आपका कुतुब मीनार, देन रेड फोर्ट और अक्षरधाम टेम्पल। ठीक है, रेड फोर्ट किस लिए फेमस है, इंडिपेंडेंस डे पे हमारा फ्लैग होस्टिंग यहीं पे होता है, पीएम करते हैं। ठीक है, और अक्षरधाम क्या है, अक्षरधाम बहुत ही फेमस स्वामी नारायण जी का टेम्पल है दिल्ली में। ठीक है, ये देखो ये आपका रेड फोर्ट है। ठीक है, नाउ ऑन फ्राइडे दे गो फॉर शॉपिंग। अब घूमना फिरना हो गया, अब बारी आती है शॉपिंग की। आप लोग भी करते हो, कहीं भी जाते हो घूमने के लिए तो पहले तो पूरी जगह एक्सप्लोर करते हो और उसके बाद क्या करते हो, शॉपिंग टाइम। ठीक है, तो अब ये लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो देखो ये लोग क्या बातचीत करते हैं आपस में, यस आई ऑल्सो थिंक सो, ओके नाउ इट्स टाइम टू पैक आवर थिंग्स, यस पापा एंड मम्मी आई एंजॉयड द ट्रिप। ओके, अब देखो जब इन लोगों ने शॉपिंग कर लिया, फ्राइडे को पूरी हो गई इन लोगों की शॉपिंग। ठीक है, मंडे से फ्राइडे इन लोगों ने क्या किया, पूरा दिल्ली एंजॉय किया, ट्रैवलिंग किया। नाउ इट्स गो बैक, नाउ इट इज द टाइम टू गो बैक टू योर होम। ठीक है, तो अब इन लोगों को इनके घर जाने का टाइम आ गया है। तो मम्मी क्या बोलती हैं, अब जाओ जाके अपनी पैकिंग कर लो। ठीक है, तो श्रेय क्या बोलता है, ओके मैंने तो दिल्ली ट्रिप बहुत एंजॉय किया है। After enjoying a nice trip, Shrey returns to Chennai with his parents and grandparents. अब आप देखो श्रेय कहाँ से आया था, श्रेय आया था चेन्नई से। चेन्नई कहाँ है, चेन्नई वैसे कौन से पार्ट का, कौन से डायरेक्शन का पार्ट है हमारे इंडिया का, चेन्नई हमारे साउथ इंडिया का पार्ट है। चेन्नई कहाँ का कैपिटल है,
जिन्हें तमिलनाडु स्टेट का कैपिटल है, ठीक है। तो देखो श्रेय आया था चेन्नई से, ठीक है, चेन्नई से वो दिल्ली आया था, ठीक है, मतलब वो साउथ से कहाँ आया था, नॉर्थ में आया था, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग, दिल्ली ट्रिप को बहुत एंजॉय करते हैं और उसके बाद श्रेय अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वापस अपने घर चेन्नई चला आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का क्या मतलब है, अबाउट समथिंग, जब आप किसी के बारे में बात करते हो, ठीक है। बर्थ, बेड और कोच। बर्थ का मतलब मैंने बताया था जो ट्रेन की बेड्स होती है ना, वही है आपका, ठीक है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। चलो, ऑन विच डे दस श्रेय फैमिली बोर्ड द ट्रेन, श्रेय की फैमिली ने किस दिन ट्रेन में बोर्ड किया था, मतलब किस दिन वो ट्रेन पे चढ़े थे, संडे, मंडे या ट्यूसडे को। वो लोग चढ़े थे मंडे को, है ना, क्योंकि संडे को उन्होंने प्लान किया था, संडे को श्रेय के पापा ने टिकट्स बुक की थी, वो टिकट्स कब की बुक की थी, मंडे की, और ट्यूसडे को वो लोग दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे इन लोग को इतना टाइम क्यों लगाने में, क्योंकि लोग चेन्नई से आ रहे थे। वेयर डू दे टेक रेस्ट फॉर द होल डे, इन लोगों ने पूरा दिन का रेस्ट कहाँ पे लिया था, इन अ टेंट, इन अ होटल और अंडर अ ट्री, कहाँ लिया था, इन अ होटल। वेयर डू दे गो ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन वो लोग कहाँ कहाँ गए थे, देखो, टू सी रेड फोर्ट, टू सी लोटस टेम्पल, टू डू शॉपिंग। कब फ्राइडे को क्या किया था इन्होंने, शॉपिंग किया था। वेयर इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड, अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे है आपका, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली में है, ठीक है। वैसे अक्षरधाम टेम्पल आपका अहमदाबाद में भी है, लेकिन जो इंडिया का सबसे फेमस है वो आपका दिल्ली में है, ठीक है। आ जाओ, नाउ इट्स टाइम टू फिल द ब्लैंक्स। इसमें आपको क्या करना है, विद द राइट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। ओके ओके, अब आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है कुछ राइट वर्ड्स को चूज करके। चलो देखो, श्रेय लुक्स आउट ऑफ द डैश एंड सीज काउस, ट्रीज, फील्ड्स एंड पीपल। श्रेय कहाँ से देख रहा था, जब उसको दिखता है बाहर खूब सारे पेड़ है, बहुत सारे फील्ड्स है, वो कहाँ देख रहा था, वो विंडो के बाहर देख रहा था। सो श्रेय लुक्स आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू राइट हियर विंडो, WINDO, विंडो, ओके। नाउ दे स्लीप ऑन देयर, वो कहाँ सोए थे, बर्थ पे सोए थे। लेट्स सी, ये देखो, ये देखो, दे स्लीप ऑन देयर बर्थ, है ना, बर्थ का मतलब क्या है, ये जो बेड्स होती हैं, ट्रेन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। दे स्लीप ऑन देयर बर्थ। नाउ थर्ड, दे गो टू सी द लोटस टेम्पल ऑन, वो लोग लोटस टेम्पल कब देखने गए थे, वेडनेसडे को गए थे, है ना, देखो। ऑन वेडनेसडे दे गो टू सी लोटस टेम्पल, ठीक है। चलो, नाउ दे सी द रेड फोर्ट ऑन, रेड फोर्ट ये लोग किस दिन देखने गए थे, थर्सडे को, थर्सडे को इन्होंने कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और अक्षरधाम टेम्पल घूमा था। Okay, so in this way we have completed our filling the blanks. Now we are going to see the question answers. देखो, where does Shrey live? Shrey कहाँ रहता था, चेन्नई में अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। Shrey lives in चेन्नई, और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है। देखो, वेयर डज श्रेयस फैमिली गो फॉर हॉलीडे, श्रेय की फैमिली कहाँ जाती है हॉलीडे मनाने के लिए, दिल्ली। श्रेय फैमिली गो फॉर, श्रेय फैमिली गो टू दिल्ली। Go to Delhi for a holiday, ठीक है। Now
बाय मीन्स ऑफ विच ट्रांसपोर्ट डू दे गो टू दिल्ली? वो लोग किससे गए थे दिल्ली? बाय ट्रेन. ओके, बाय ट्रेन. वो लोग ट्रेन से गए थे, चेन्नई से दिल्ली की ट्रेन उन्होंने बोर्ड की थी. बाय ट्रेन दे go to Delhi. And my dear students, always remember, whenever you are writing about any city, any state name, always use capital letter. Okay, so the first letter, first alphabet of that word will be your capital letter. Okay, now see, when do they reach Delhi? वो दिल्ली कब पहुंचे थे? ट्यूसडे को पहुंचे थे. On Tuesday they reached Delhi. Now, which place do they visit on Thursday? थर्सडे को वो लोग कौन कौन सी जगह पे गए थे? 3 जगह पे गए थे. रेड फोर्ट गए थे, कुतुब मीनार गए थे और अक्षरधाम टेम्पल गए थे, है ना? They visited Red Fort, Qutub Minar and Akshardham Temple on Thursday. Okay, now my dear students, we have completed this. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग है, ठीक है. वर्ड बिल्डिंग में देखो, यहाँ पे नहीं आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बट इनके ना कुछ अल्फाबेट्स मिसिंग है. तो उन अल्फाबेट्स को पुट करके आपको ये वर्ड्स कंप्लीट करना है. तो पहला है, ये क्या है? ये है आपका वेकेशन. तो वेकेशन की स्पेलिंग ये है, देखो. तो देखो, VACATION, वेकेशन. ठीक है, चलो. अब देखो दूसरा है, ये क्या है? ये है आपका टुमारो. तो टुमारो की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है. तो देखो, TOMORROW, टुमारो. ठीक है, चलो. फिर आता है, ये है आपका जर्नी. तो जर्नी की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है. JOURNEY, जर्नी. ठीक है, ओके. ये क्या है? ये है पैसेंजर्स. ठीक है, तो पैसेंजर्स की स्पेलिंग होती है पैसेंजर्स की स्पेलिंग है ये. ठीक है, देखो. ठीक है, ये होती है पैसेंजर्स की स्पेलिंग. तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया. ठीक है, ये मिसिंग लेटर्स को. चलो, ग्रामर कॉर्नर. ओके, अब आपको यहाँ क्या करना है, देखो. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद आई एम, ही इज और शी इज. ठीक है, ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. लेकिन आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स में आई एम, ही इज और शी इज जो सुटेबल है वो फिल करना है. देखो, माई नेम इज श्याम डैश अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय. तो आप यहाँ पे फिल करोगे आई एम अ गुड बॉय. लीजा इज माई सिस्टर डैश 4 year old, शी इज 4 year old. ओके. My uncle is a police officer dash a brave man, he is a brave man. Okay, because here we are talking about male. Now, Mrs. Sharma is my class teacher dash very pretty, here we are talking about female, so we are going to write here she is very pretty. Okay, now let's do. ओके, अब यहाँ क्या करना है? यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द पिक्चर्स. ये देखो नीचे ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इन वर्ड्स को उनके रिस्पेक्टेड पिक्चर्स से हमें मैच करना है. तो सबसे पहला है बैग. बैग कहाँ है? यहाँ पे ये है. ठीक है, ये है.
ठीक है। ट्रेन, ये ट्रेन है। टेम्पल, ये टेम्पल है। सन, ये है गन। अब एक ही तो बचा, एलिगेटर। ठीक है, तो एलिगेटर ये है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये मैच कर लिया। अब देखो यहाँ पे फिर से आ रहा है, फिर से वर्ड्स नीचे लिख के आपको फिर से मैच करना है। ठीक है, बोगी क्या है, ये है। ठीक है, कुली, कुली कौन होता है? ट्रेन्स में आप लोग देखते होंगे रेड कलर का कुर्ता पहनते हैं ये लोग, और ये हमारे लगेज को कैरी करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कुली। ठीक है, जिराफ, पिक्चर यहीं पे दिया हुआ है। क्लॉक, ये है। ट्री, ये है। टेलीफोन। ओके, ठीक है। नाउ मैच द पिक्चर्स टू मेक पेयर्स स्पीक आउट देयर नेम्स टू। दिस आर थिंग्स दैट गो टुगेदर। अब यहाँ पे ना पेयर्स में आपको बताने हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनको हम हमेशा पेयर्स में बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एक पेयर बोलोगे दूसरा नहीं बोलोगे तो वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, बैट है, बैट के साथ क्या जाता है, मेक द पेयर। ठीक है, आपको मैच करना है, बैट के साथ क्या जाता है, बॉल जाता है, तो ये बैट और बॉल है। ठीक है, ये क्या है, लॉक, लॉक के साथ क्या जाएगा, की, लॉक एंड की। ये क्या है, शूज, शूज के साथ क्या जाएगा, शॉक्स। ठीक है, शूज के साथ सॉक्स जाएगा आपका। ठीक है, ये पैंट है, पैंट के साथ क्या जाएगा, शर्ट। ठीक है, पैंट और शर्ट। एंड लास्ट, पता ही चल रहा है, हेयर के साथ जाएगा कॉम्ब, कॉम्ब आप अपना हेयर के लिए यूज करते हो। ठीक है, चलो, okay. So my dear students, in this way we have completed our chapter number 18. Okay, now my dear students, I hope you all got a very good understanding of our chapter number 18. Now what you have to do, just revise this chapter and revise all your exercise. Now I'm taking leave and going to meet with you all in your new class with a new chapter. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.